हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी 2024 आपका आंसर की अपडेट हो गया है। इसके साथ ही एसएसबी कांस्टेबल नॉन जीडी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको कुछ डाउट्स हैं मेडिकल के संबंध में। तो देखिए, इस वीडियो में बहुत ही शॉर्ट वीडियो है और ज्यादा से ज्यादा देखना है इसको कि किस तरीके से एक नॉर्मल सा मेडिकल पॉइंट आपके यूनिफॉर्म के रास्ते में बाधा बन सकता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक अनफिटनेस सर्टिफिकेट है, अनफिट ऑन अकाउंट ऑफ, क्या देख पा रहे हैं आप, हाइपरटेंशन एंड ट्रेस एमआर इको। ये मेडिकल टर्म है, इस पर हम नहीं जा रहे हैं। हाइपरटेंशन जब डिटेल मेडिकल हुआ था तो दो पॉइंट इनके बने थे। पहला था इंफेक्टेड वैक्स राइट ईयर कैनाल, कान में वैक्स है, सफाई नहीं करवा के गए, जबकि आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप कान की सफाई करवा के जाएं जब मेडिकल होता है। हमारे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, इनके जो एडमिट कार्ड होते हैं ग्रेफ के, इनमें तो क्लियर लिखा रहता है कि कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि वो अपने कान की सफाई जरूर करवा के आए। अब कान की सफाई का तो इनको एक दिन का समय मिल गया, लेकिन हाइपर टेंशन में यहाँ परेशानी हो गई। हाइपर टेंशन, अब देखिए, जब प्री मेडिकल होता है, राइट ईयर क्लियर करवा लिया था तो क्लीन हो गया, लेकिन दूसरा ब्लड प्रेशर 6-8, फिर 7-8 और 8-8, 3 दिन इनका बीपी का रीडिंग लिया गया है और तीनों दिन जो रीडिंग आया है वो क्या है यहाँ पर नहीं दिख पा रहा है, तो मैं लिख देता हूँ। पहले दिन 150 89 है, दूसरा 135 90 है और तीसरा 140 90 है। होना कितना चाहिए? इसके अलावा ईसीजी किया गया है, इको ट्रेस एमआर, तीसरे दिन वो भी आ गए। ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन की बढ़ा हुआ रेज ब्लड प्रेशर कितने तक अलाउ है? तो अलाउ है, आप पढ़ते हैं 120 80, आप लोग पढ़ते हैं 140 90, बहुत सारे वीडियोस हमने बनाए हुए हैं 160 कि कम से कम बीपी में तो अनफिट नहीं होना। जैसा इनके साथ हुआ, ये कैंडिडेट मेरिट कंफर्म था, इनका यूनिफॉर्म मिल जाता, लेकिन एक पॉइंट की वजह से, और वो पॉइंट भी ऐसा है कि जो इनविजिबल है, दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन 3 दिन का रीडिंग के बाद जो कंक्लूजन निकलता है वो ये आता है कि हाइपरटेंशन है, क्योंकि 3 रीडिंग जो लिया है उनका एवरेज किसी भी तरीके से इससे ऊपर ही निकल रहा। अब क्या इलाज हो सकता था? देखिए, यहाँ पर इन्होंने पहले से कोई तैयारी नहीं की थी मेडिकल की, तो आप लोग ऐसी गलती नहीं करना। कान की सफाई भी जरूरी है, साथ में ब्लड प्रेशर इस वजह से है, बीपी, उसका ट्रीटमेंट समय से लिया जा सकता था। उत्तेजना की वजह से है, यदि उत्तेजना की वजह से है तो ये ट्रेस एमआर इको नहीं आता, यानी कि कुछ तो प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से बाहर हो गए। तो आप लोग देखिए दोस्तों, ऐसी गलती नहीं करना है। अब ये भी आपके साथ दोबारा आ गए हैं कैंडिडेट, इस भर्ती में फिर से इनको मौका मिला है, तो अच्छी बात है। आप विशेष ध्यान रखना है इस बात का कि ऐसी गलती जो है वो परेशानी कर सकती है, सारी मेहनत वहां बेकार हो जाती है, लास्ट मोमेंट में आप मेडिकल में बाहर हो गए। तो इससे बचने के लिए कंप्लीट फ्री मेडिकल चेकअप एक बार जरूर करवाएं। हमारे सेंटर पर भी होता है, डिस्क्रिप्शन में आप वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, स्क्रीन पे नंबर दिया है, उस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कि कंप्लीट चेकअप हो जाता है, आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है, और सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए वो एक मॉक टेस्ट है मेडिकल का, जो देने से आपको ये पता चल जाता है। अब ये कैंडिडेट को वाकई यदि यहाँ पर प्रॉब्लम है तो ये अपना ट्रीटमेंट ले सकते समय रहते। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और तमाम उन कैंडिडेट्स को अग्रिम शुभकामनाएं जो एसएससी जीडी आंसर की के बाद आश्वस्त हो रहे हैं कि मेरा स्कोर अच्छा है और फिजिकल की तैयारी शुरू कर दिया है आपने।